के लिए, क्योंकि थॉमस चार्ल्स के मन में प्रभु ने एक बात डाल दी थी। प्रभु ने दिखा दिया था कि मैरी जोन्स की जैसे और न जाने कितने हजारों मैरी जोन्स और भी होंगी इस दुनिया में जिनको बाइबल की जरूरत है। इसलिए काउंसिल ऑफ रिलीजियस ट्रैक्ट सोसाइटी में, जो कि एक ऐसी सभा थी जहां पर प्रभु के ऐसे विद्वान लोग मिला करते थे जो अभिजात वर्ग के थे, वहां पर परमेश्वर के दास थॉमस चार्ल्स खड़े होकर कहते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे अनुभव दिया जो कि हिला देने वाला अनुभव था, और उस अनुभव में मैंने देखा एक लड़की 42 किलोमीटर दूर अकेले पैदल चलकर आई केवल बाइबल के लिए। उसकी आंखों में मैंने बाइबल के लिए ऐसी प्यास देखी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था, किसी की आंखों में नहीं देखा था। मैंने उसके जीवन में बाइबल के प्रति ऐसी प्यास देखी जो कभी किसी की जिंदगी में मैंने नहीं देखा था। और मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर आप लोगों से कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि हमें वेल्स देश के लिए, वेल्स भाषा में बहुत सारे मैरी जोन्स हैं, उन सब के लिए बाइबल सस्ते दामों पर अवेलेबल कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए कुछ करना चाहिए। और तभी वहां पर प्रभु के एक और दास जो मौजूद थे जिनका नाम जोसेफ हेक्स था, जोसेफ वहां पर खड़े होकर कहने लगे कि मेरे भाई थॉमस, सिर्फ वेल्स देश के लिए, वेल्स भाषा में ही क्यों, भारत के लिए क्यों नहीं हिंदी भाषा में और मलयालम भाषा में और तमिल भाषा में, तेलुगु में, कन्नड़ में, स्पेनिश में, गुजराती में, बंगाली में, उर्दू में, अरबी में, छत्तीसगढ़ी में, जर्मन भाषा में, चाइनीज भाषा में, जापानीज भाषा में, इन सारी भाषाओं में भी क्यों नहीं पूरी दुनिया के लिए बाइबल को क्यों हम कम दामों पर उपलब्ध नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते। इस तरह से प्रभु ने उन लोगों के मन में एक बोझ डाला और उस बोझ का परिणाम यह हुआ कि बाइबल सोसाइटी का जन्म हुआ। यह जो बोझ प्रभु ने अपने दासों के मन में डाला, मैरी जोन्स की जिंदगी को दिखाकर कि मेरी और भी ऐसी बेटियां हैं और मेरे और भी ऐसे बेटे हैं जो मेरे वचनों के लिए प्यासे हैं। सन 1804 में ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी का गठन हुआ और फिर कालांतर में सन 1811 में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और इन बाइबल सोसाइटीज का उद्देश्य यही था कि मैं